ये दो चीजों से बनी हुई तरल खाद अगर आप अपने पौधों में देते हैं तो आपके पौधे बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेंगी। फ्लावर की साइज भी बहुत अच्छे से रहेंगे, गर्मियों में भी बम्पर फ्लावरिंग होगी। सस्ती सी दो चीजों से बना हुआ फर्टिलाइजर है। अगर इसका यूज आप अपने पौधे में कर देंगे महीने में 1 से 2 बार, तो आपके पौधे एकदम हरे भरे हो जाएंगे। प्लांट में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, पौधा बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करेगा। 30-40 रुपए में साल भर तक आप इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। जब भी मन करे आप बना लीजिए, अपने पौधों में इसको अप्लाई करिए। रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। जैसे कि मेरे गार्डन में फ्लावर ब्लूम होते हैं, वैसे ही आपके गार्डन में भी फ्लावर ब्लूम होंगे। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज जो फर्टिलाइजर बताऊंगी इसको आप किसी भी प्लांट में दे सकते हैं। फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है। दो चीजों से बनेगा फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। जब विंटर रहते हैं तो हम बहुत सारे फर्टिलाइजर अपने प्लांट में दे सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं, लेकिन जो है केमिकल फर्टिलाइजर जैसे कि डीएपी वगैरह ज्यादा यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही समर्स आते हैं हमको जो है ऑर्गेनिक की साइड ज्यादा रुख करना चाहिए। कारण ये है कि रूट्स जो है बहुत जल्दी डैमेज हो जाती हैं केमिकल फर्टिलाइजर से। रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए ही रहते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो रहते हैं स्लो रिलीज फर्टिलाइजर रहते हैं, धीमे धीमे असर करते हैं, लेकिन फ्लावर की जो लेंथ रहती है और फ्लावर की जो लाइफ रहती है वो काफी लंबे टाइम तक रहती है। आज जो फर्टिलाइजर बताऊंगी वो कुछ इसी तरीके का फर्टिलाइजर बताऊंगी जिसको आप किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में जो है समर्स में दे सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि फ्लावर अगर आपको चाहिए तो प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट फर्टिलाइजर डालिए टाइम के हिसाब से। जैसे 15 दिन में फर्टिलाइजर और दूसरे 15 दिन बाद जो है आपको दूसरा फर्टिलाइजर देना है। जब आप डिफरेंट डिफरेंट फर्टिलाइजर देते हैं तो प्लांट जो है रूट जो बहुत अच्छे से उसको ले लेती है और बहुत अच्छे से उसका आपको रिजल्ट दिखाई देता है। और जब एक ही फर्टिलाइजर को आप बार बार रिपीट करते हैं तो उतने अच्छे रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलते हैं। कारण यही रहता है। तो इसलिए अगर हम केमिकल वे में फर्टिलाइजर लेते हैं तो हमको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आज जो फर्टिलाइजर बताऊंगी वो केमिकल तो नहीं है, ऑर्गेनिक ही है, लेकिन आपको उसमें 30-40 रुपए तो जरूर ही खर्च करने पड़ेंगे। 30-40 रुपए में आप जो है इसको साल भर अपने पौधों में दे सकते हैं। देना किस तरीके से वो भी बताऊंगी, किस टाइम पर देना है किस टाइम पर नहीं देना है। आज जो फर्टिलाइजर बता रही हूँ वो स्पेशली फ्लावरिंग के लिए है। विंटर में तो बहुत सारे प्लांट फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन समर्स में उतने ही कम प्लांट रहते हैं, क्वांटिटी में भी कम रहते हैं और फ्लावरिंग भी कम होती है। जैसे कि विंटर में गर्म फर्टिलाइजर देते हैं और जब समर्स आते हैं तो हमको ठंडे फर्टिलाइजर देने पड़ते हैं। लेकिन आज जो फर्टिलाइजर बताऊंगी वो कोई ठंडा फर्टिलाइजर तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैं दूंगी आप भी अगर वैसे ही देंगे तो जिस तरीके से मेरे गार्डन में आप देख रहे हैं फूल ही फूल खिल रहे हैं, मैं अभी वीडियो में आपको यही दिखा रही हूँ, आपके गार्डन में भी फूल ही फूल खिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर अब आपके पौधे में न्यू ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं होगी तो इनमें फ्लावरिंग तो कभी भी नहीं होगी। तो ग्रोथ होगी ये फर्टिलाइजर से, ऊपर से जो है स्टेम भी बहुत मजबूत रहेगी, प्लांट भी बहुत हेल्दी रहेगा और फ्लावर के साइज भी बहुत अच्छे से आएंगे, कलियां ड्रॉप नहीं होंगी। आप महीने में 2 बार ये फर्टिलाइजर भी यूज कर लेंगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तब भी आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। वैसे तो एक बार ही देंगे ये फर्टिलाइजर तो इनफ होगा। चलिए फिर देखते हैं फर्टिलाइजर बनाना किस तरीके से है। इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए 2 चीजों से ही फर्टिलाइजर बनेगा, विशेष कोई मेहनत भी नहीं रहेगी। फर्टिलाइजर बनाने के लिए आप कोई भी ग्लास ले लीजिए या कोई भी आप बाउल वगैरह ले सकते हैं, उसमें आप अपने हिसाब से पानी इसमें डाल सकते हैं। मैं इतना ही पानी डाल रही हूँ। बाद में हमको लेना है, वैसे तो नॉर्मल ही फर्टिलाइजर है सभी लोग जानते हैं, लेकिन तब भी मैं दिखा दे रही हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है, ये जो चिप्स की तरह आपको दिखाई दे रहा है ये जो है ये ऑर्गेनिक खाद है जिसको बोलते हैं सरसों खली। सरसों खली के इतने ही चिप्स जो है आपके पौधों के लिए गर्मी में इनफ है। इसकी मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगी तो आपके पौधों में नेगेटिव रिस्पॉन्स दिखाई देगा। इसको आपको पानी में डिप कर देना है और अगर आप चाहें तो इसको ड्राई फॉर्म में भी डाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं सॉलिड फॉर्म में। लेकिन सॉलिड फॉर्म में देने से अच्छा है गर्मियों में आप जो भी खाद देते हैं लिक्विड फॉर्म में दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब ये खाद जो है मैंने जैसा कि बताया 30-40 रुपए किलो, कहीं 20 रुपए किलो भी मिलता होगा। हमारे यहाँ पर 40 से 50 रुपए किलो सरसों की खली मिलती है फर्टिलाइजर शॉप पे। ऑनलाइन तो काफी ज्यादा कॉस्टली मिलती है। तो ये खाद जो है 40 रुपए किलो हमारे यहाँ पर मिलती है। तो अगर ये 40 रुपए किलो 1 किलो हम ले लेते हैं तो हमारी पूरी गर्मी भी निकल जाती है, सर्दी भी निकल जाती है, लेकिन ये फर्टिलाइजर हमारा खत्म नहीं होता है। अब ये फर्टिलाइजर देने से हमारे पौधे में पूरी पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि हमको जो है
हमारे पौधे की स्टेम भी मजबूत करनी है। तो ये जो है हमारे पौधों के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट का काम करता है, फ्लावरिंग भी देता है, पत्तियों के आकार का बढ़ाता है, उसके बाद में जो है न्यू ग्रोथ भी लाता है, पौधे को मजबूत भी बनाता है, फ्लावरिंग भी बहुत बड़े बड़े साइज की होती है। उसके बाद में दूसरा फर्टिलाइजर जो है वो है डीएपी। डीएपी डायमोनियम फास्फोरस रहती है। इसकी मात्रा अगर आप अपने पौधों में देते हैं तो पौधों की जो स्टेम रहती है, जो जिनको बोलते हैं ब्रांचेस या डंडियां, वो जो है काफी अच्छी मजबूत हो जाती हैं। जब वो मजबूत हो जाती हैं तो हमारा पौधा हेल्दी ग्रोथ करने लगता है। उसके बाद में हम जो है फ्लावर बूस्टर फर्टिलाइजर देते हैं तो हमारा पौधा बहुत अच्छे से उसको ले पाता है, जिससे हमारे पौधे में बहुत अच्छी सी ग्रोथ होती है। ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है, पौधा हेल्दी हो जाता है। तो ये फर्टिलाइजर हमको लेना है। आप चाहें तो ऐसे ग्रेन्यूल्स फॉर्म में डाल सकते हैं, आप चाहें तो पीस कर भी डाल सकते हैं। ग्रेन्यूल्स फॉर्म में जल्दी से ये डाइल्यूट नहीं होते हैं, इसलिए मैंने इसको जो है पाउडर फॉर्म में डाला था, लेकिन अभी मैं आपको डालकर दिखा दे रही हूँ। लगभग 1 टेबल स्पून के करीब हमको ये दाने ले लेने हैं इस तरीके से। फ्रेंड, जब भी आप कोई भी प्लांट में फर्टिलाइजर देते हैं या फर्टिलाइजर आप जब बनाते हैं तो फर्टिलाइजर को आप ध्यान दीजिए कि जो है क्वांटिटी कम ही रखिए, उसकी मात्रा कम ही रखिए, और जो है पानी में डाइल्यूट ज्यादा करिए, जिससे बहुत अच्छे से जड़ों तक ये फर्टिलाइजर जा पाए। ये दोनों फर्टिलाइजर भिगोने के बाद में हमको इसको ढक कर रख देना है 1 से 2 नाइट के लिए। 1 नाइट के लिए इनफ है, 2 नाइट बाद जो है बहुत ज्यादा इसमें स्मेल आने लगेगी सरसों खली के कारण। तो 1 नाइट के लिए इनफ है। 1 नाइट में जो है आपकी ये डीएपी के दाने ग्रेन्यूल्स जो है अच्छे से घुलनशील नहीं होंगे, इसलिए आप हो सके तो इसको पाउडर फॉर्म में करके 1 टेबल स्पून जगह जो है आप हाफ टेबल स्पून पाउडर फॉर्म में इसको दे सकते हैं। या जब फर्टिलाइजर आप दे रहे हैं, सरसों खली का लिक्विड आपके पास में है, तो आप उसके साथ में डायरेक्ट भी जो है इसके पाउडर को, डीएपी के पाउडर को आप जो है मिक्स करके अपने पौधों में दे सकते हैं। 1 नाइट बाद फर्टिलाइजर कुछ इस तरीके से बनकर रेडी होगा। मैंने डीएपी का पाउडर पहले से ही डाल दिया था, आप चाहें तो तुरंत भी डाल सकते हैं जब इसको हम यूज करेंगे। इस तरीके से फर्टिलाइजर बनेगा। अब इसको हम डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने के लिए एक खाली बाउल लेंगे और इस बाउल में हम इस लिक्विड को निकालेंगे। आप चाहें तो छन्नी की मदद से छान सकते हैं, मैं इसी तरीके से निकाल रही हूँ। नीचे का जो मतलब गाढ़ा वाला जो है लिक्विड, वो हम नहीं निकालेंगे। जो कि इसकी खली रहती है उसको नहीं निकालेंगे, जो ब्लैक रहती है उसको नहीं निकालेंगे, बस इतना ही लिक्विड निकालेंगे। उसके बाद में आप इसमें ज्यादा से ज्यादा पानी ऐड करिए। मैं पूरा ये जो बाउल है इसको पूरा भर लूंगी पानी से। एकदम पतला घोल बनकर रेडी होना चाहिए, तभी आपके पौधों में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। गर्मी में जितना ही फर्टिलाइजर पतली मात्रा में देंगे उतना ही अच्छा आपके पौधों में रिस्पांस देखने को मिलेगा। तो ये फर्टिलाइजर हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब मैं आपको बता दूं कि इस फर्टिलाइजर को जब भी आपको देना है तो या तो मॉर्निंग में दे देना है 6 से 7 के बीच में, या तो इवनिंग में 4 बजे के बाद आपको देना है, जब धूप आपके यहाँ से हट जाती है। तो कारण यही है कि ये फर्टिलाइजर गर्म फर्टिलाइजर है। सरसों की खली का फर्टिलाइजर जो रहता है गर्म रहता है, और डीएपी है साथ में। डीएपी कोई ऑर्गेनिक पदार्थ नहीं है, तो इसलिए आप जो है अब जब भी आप इस फर्टिलाइजर को देते हैं तो आप जो है इसको या तो अर्ली मॉर्निंग दे दीजिए या तो शाम के टाइम में दे दीजिए। अब मैंने बोला था कि 2 ऑर्गेनिक चीजें, आपके पास में डीएपी नहीं है, केमिकल वाली ऑर्गेनिक वाली डीएपी है जिसको बोलते हैं प्रॉम फर्टिलाइजर, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। अब मैं इस फर्टिलाइजर को उन्हीं प्लांट पर दूंगी जहाँ की पौधे में अभी बिल्कुल भी धूप ना आती हो। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है मेरा मॉसरोज का प्लांट, जो कि छाया में ही रखा हुआ है क्योंकि मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी थी 3-4 दिन पहले। इसमें न्यू ग्रोथ भी होने लगी है, ये अपने आप ही किसी गमले में जर्मिनेट हुआ था। तो इसमें मैं ये फर्टिलाइजर दे रही हूँ। बहुत ज्यादा मात्रा में हमको फर्टिलाइजर नहीं देना है। तो अभी तो मेरे सभी प्लांट में बहुत तेजी से धूप आने लगी है, तो इस फर्टिलाइजर को मैं शाम के टाइम में यूज करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पौधों में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फ्लावरिंग रुक गई है, पौधे कलियां बना रहे हैं, झड़ा दे रहे हैं, तो आप जो है ये दोनों फर्टिलाइजर का यूज कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से डिफरेंट तरीके से बदलकर फर्टिलाइजर देते रहिए, आपके पौधे बहुत अच्छे से गर्मियों में हेल्दी ग्रोथ करते रहेंगे। 20 फर्टिलाइजर दें तो मिट्टी को जो है थोड़ा सा नम रखें, तभी आपको इस फर्टिलाइजर का यूज करना है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।